भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इस संसार के लौकिक और पारलौकिक भोगों को विस्तार से बताया। भगवान बोले, प्यारे उद्धव, जिस प्रकार किसी लकड़ी में आग जलाई जाए तो वह जलने वाली लकड़ी और उसे जलाने वाली अग्नि दोनों ही सर्वथा अलग अलग हैं, ठीक वैसे ही आत्मचिंतन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि इन पंचभूतों से बना यह स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही नाशवान है, परंतु इन दोनों को प्रकाशित करने वाली चेतना रूपी अग्नि हमारी आत्मा स्वयं प्रकाश है। प्यारे उद्धव, अग्नि की खूबसूरती यह है कि वह जिस पात्र या जिस वस्तु में जलाई जाती है वह उसके ही स्वरूप से दिखने लगती है। इसका अपना कोई स्वरूप नहीं और ना ही उस पात्र या वस्तु के आकार से उसका कोई लेना देना है। उसी प्रकार शरीर के भीतर उसे प्रकाशित करने वाली आत्मा उस शरीर के कर्मों से लिप्त सी प्रतीत होती है, जबकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। ईश्वर के द्वारा निर्मित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है, और जब हम इस भौतिक शरीर को स्वयं मान लेते हैं और इसके वास्तविक ऊर्जा स्रोत आत्मा को नकारते हैं, तब यही हमारा बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु का कारण बनता है। इसके विपरीत जब हमें स्वयं प्रकाश आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तो इस जन्म मरण के चक्कर की जड़ कट जाती है। मेरे प्यारे मित्र उद्धव, इस जन्म मरण के चक्कर का संसार में और कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए समय रहते इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। आत्मा रूप अपना यह वास्तविक स्वरूप संसार और संसार के जंजालों से सर्वथा मुक्त है, अपने आप में स्थित है। इसका कोई और आधार नहीं। जैसे यज्ञ में अरिनि मंथन विधि से अग्नि उत्पन्न करते हैं तो नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में उन लकड़ियों को मथ कर अग्नि उत्पन्न करने वाली मंथन की लकड़ी, उसी प्रकार मनुष्य में विद्या रूपी अग्नि की उत्पत्ति के लिए गुरु और शिष्य नीचे ऊपर की लकड़ियां हैं और गुरु के उपदेश वह मंथन काष्ठ। इस यज्ञ में शिष्य को गुरु के द्वारा जो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह ही सत्व रजो तमो इन तीनों गुणों से बनी सांसारिक माया की वासनाओं को भस्म कर देता है। उसके बाद वे त्रिगुण भी भस्म हो जाते हैं। अब केवल आत्मा रूपी ज्ञान अग्नि ही शेष बचती है और वह भी स्वतः ही शांत हो जाती है। जिस प्रकार हवन कुंड में अग्नि सब कुछ भस्म करके स्वतः भी शांत हो जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम संसार के माया जाल को सत्य मान भी लेते हो और जन्म मरण से प्राप्त होने वाले विषयों के सुख को ही वास्तविक मानते हो, तब भी तुम्हें कर्म करने वाला मनुष्य परतंत्र ही दिखाई देगा। अगर वह स्वतंत्र हो तो सुख दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा? यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानता है वह सदैव सुखी रहता है और जो नहीं जानता है वह दुखी, परंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कार्यकुशल विद्वान सुखों से वंचित रह जाते हैं और मूढ़ों का कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का दंभ भरते हैं उनका यह अभिमान व्यर्थ है, और अगर यह मान भी ले कि उनका यह दंभ सही है कि वे सुख दुख को नियंत्रित कर सकते हैं, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनके पास मृत्यु से निपटने का कोई उपाय नहीं। मरना तो सबको पड़ेगा, और जब यह मृत्यु उनके सर पर नाच रही हो तो ऐसी कौन सी भोग सामग्री है जो उन्हें सुख दे पाएगी? हाँ, ये तो तय है कि इस मत के अनुसार जीव को कभी भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति या स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। प्यारे उद्धव, लौकिक सुखों के समान ही पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहां भी सुख दुख का द्वंद
निरंतर चलता रहता है। यज्ञ करने वाला पुरुष अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं की आराधना कर स्वर्ग को जाता है और वह अपने पुण्य कर्मों के दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्य कर्मों के अनुसार चमकीला विमान मिलता है। उस पर सवार होकर वह सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्व जन उसके गुणों का गान करते हैं। उसका विमान उसकी आज्ञा के अनुसार जहां वह ले जाना चाहे वहीं चला जाता है। वह अप्सराओं के साथ काम क्रीड़ा में इतना बेसुध हो जाता है कि उसे यह पता ही नहीं चलता कि कब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो गए। फिर इच्छा न होने पर भी उसे नीचे के लोकों में गिरना पड़ता है और यह चक्कर सदा ऐसा ही चलता रहता है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगत में पड़कर अधर्म परायण हो जाता है, अपनी इंद्रियों के वश में हो, मनमानी करने लगे, लंपट हो जाए, लोगों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और नरक का भोगी बनता है। बाहिर्मुखी कर्मों का एकमात्र फल दुख है। इसलिए जो जीव शरीर और उसके संबंधियों की ममता और अहमता में डूबा है, उसे बार बार जन्म पे जन्म और मृत्यु पे मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मृत्युपरायण जीव को क्या सुख मिल सकता है? औरों की तो बात ही क्या, सृष्टि निर्माता ब्रह्मा भी स्वयं मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित दो परार्ध है। जब मनुष्य अंतर्मुखी हो, मैं और मेरेपन का अंतर समाप्त कर लेता है, तब उसे आत्मा के एक तत्व की अनुभूति होती है और वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्यारे मित्र उद्धव, यह सारा संसार मायामय ही है और इसका वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ।